अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स सूर्या बिस्मिल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि रिलेशनशिप बॉन्डिंग कैसे होती है। रिलेशनशिप बॉन्डिंग की मीन्स के आपके आपका रिलेशन आपस में कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपस में आप कितने अटैच्ड हैं। तो ये चीज़ें किसी भी अच्छे रिलेशन के लिए बेसिक चीज़ें होती हैं और ये ज़रूरी होती हैं बहुत ज़्यादा। जैसे ही हम दुनिया में आते हैं, आँख खोलते हैं, तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे प्यारे प्यारे रिश्ते मिल जाते हैं। पेरेंट्स हमारी हमारी बहन भाई, अदर फैमिली मेम्बर्स, उनसे हमें बड़ा प्यार मिलता है। मौज मस्ती में हमारा बचपन गुजरता है। सबसे आई थिंक बेस्ट स्टेज होता है लाइफ का बचपन। और जैसे हम बड़े होते हैं तो दूसरों की तरह हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं और राइट्स होते हैं। इन चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। हमें अपने रिलेशन को, रिश्तों को समझना पड़ता है, उनको साथ लेके चलना पड़ता है। और रिलेशनशिप बाउंडिंग पेरेंट्स और बच्चों में हो या बहन भाइयों में हो तो घर का माहौल बहुत ही अच्छा चल सकता है। और क्योंकि आप में दोस्ती होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, आप एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, तो इससे बिल्कुल भी घर का माहौल ख़राब नहीं होता, आपके झगड़े नहीं होते और हर चीज़ पोलाइटली और नरमी से सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे ही आपने देखा होगा कि किसी लड़के के लिए रिश्ता या लड़की के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी रेपुटेशन मालूम की जाती है। मीन्स के उसका अपनी फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा बिहेवियर है, कैसी बाउंडिंग है। क्योंकि वो इन चीज़ों में अगर सक्सेसफुल है, एक अच्छा इंसान है, तो डेफ़िनेटली वो अपने आने वाले रिश्ते को भी अच्छी तरह निभा सकेगा। उसमें ये सलाहियत होगी क्योंकि उसकी तरबियत ऐसे माहौल में हुई है और वो डेफ़िनेटली एक आने वाले नए रिश्ते को भी अच्छे से निभा सकेगा, उसको ये पता होगा। तो ये घर फैमिली के साथ बॉन्डिंग का ये फ़ायदा होता है। और जब रही बात आपके पार्टनर की, तो जब पार्टनर की किसी भी रिलेशन के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। रिस्पेक्ट के बगैर कोई भी कुछ भी कभी नहीं समझ सकता। आप किसी कमज़ोर को भी अगर थोड़ी देर के लिए इज़्ज़त देंगे ना, शायद वो भी कभी कभार आपकी बात को बुरे से बुरा इंसान होगा। जब आप उसको रिस्पेक्ट से थोड़ा बहुत समझाएंगे ना, तो शायद वो भी समझ जाए। आप प्यार से, इज़्ज़त से कहते हैं कि आप किसी जानवर को भी जो है समझा सकते हैं। और इंसान तो फिर इंसान होता है। तो बात यह है कि सबसे ज़्यादा रिश्ते में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज़रूरी होती है रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद ट्रस्ट होना चाहिए, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। और सेकंड बात ये है कि पार्टनर्स में आपके जो लाइफ पार्टनर है, आपकी सबसे जो बड़ी बात है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको एक बहुत, जैसे कि आपके निकाह के टाइम बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं, अल्लाह के साथ करते हैं, उस इंसान के साथ करते हैं जिसकी आपके साथ शादी होती है। तो जो प्रोमिसेस हमें अपने आप से करने चाहिए वो भी होने चाहिए। वो ये होने चाहिए कि हम आपको कभी ये डेफ़िनेटली हमारे दीन में भी ये चीज़ है कि आप अपने बीच की बातें, हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें, बहुत सारी बातें होती हैं, सीक्रेट्स होते हैं, एक दूसरे के अच्छे वक्त में की हुई बातें होती हैं, बहुत सारे जो ट्रस्ट करके हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ करते हैं। कभी भी वो थर्ड पर्सन को नहीं पता चलनी चाहिए। आपको जितना कोई, इवन आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी पता नहीं होना चाहिए आपके बीच की बातें। जो भी किसी भी टॉपिक पे बातें हों, किसी भी हवाले से बातें आपकी कभी तीसरे बंदे को पता नहीं चलनी चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी तीसरे इंसान को, किसी भी थर्ड पर्सन को आप अपने रिलेशन में इंटरफेयर कभी ना करने दें, ठीक है। आपके रिलेशन के लिए, अच्छे रिलेशन के लिए सबसे बेस्ट जो है फार्मूला है वो ये है कि आप किसी भी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में इंटरफेयर ना करने दें। इवन वो आपके बहन भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर है या कोई भी है, बाहर का इंसान कोई भी है, आप किसी को भी अपनी लाइफ में इंटरफेयर ना करने दें। क्योंकि ये चीज़ जो लोग अपनी लाइफ में दूसरों को, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ इनकी ज़िंदगी में एक जहर का काम करती है। आपको पता है, स्लो पॉइजन को समझ रहे हैं? स्लो पॉइजन का काम करती है। लोग आपका कभी भला नहीं चाहते। लोगों की नेचर ही ऐसी हो गई है कि वो बस रिश्तों को तोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की कोशिश में लगे होते हैं। और इन लॉज के रिलेशन्स ही ऐसे होते हैं कि वो बस मियाँ बीवी में अगर झगड़ा हो जाए तो वो पहले ज़माने के लोग थे तो सुलझाते थे, प्यार मोहब्बत और मुखलिसी का
मियाँ बीवी को बोलते थे कि भाई ऐसे ऐसे जो है आप एक दूसरे के साथ चले, प्यार मोहब्बत से रहें। आजकल वो चीज़ ही ख़त्म हो गई। आजकल जो है वो इंतज़ार में बैठे होते हैं इन लॉज़ के, वजह जैसे ही मियाँ बीवी का झगड़ा होता है हमें मौका मिल जाए और हम उनको बस अपनी दुश्मनी निकालें। स्पेशली जो लड़की के इन लॉज़ होते हैं, लड़के के घर वाले। तो आपके लिए अक्लमंदी इसी में है मियाँ बीवी की कि वो अपनी जो है प्रॉब्लम्स को ख़ुद सॉर्ट आउट करें, अपने मैटर्स को अपनी तक रखें, ना लड़की अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करे, ना लड़का अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करे। अपनी प्रॉब्लम्स को ख़ुद सॉल्यूशन ख़ुद ढूंढें, अपने प्रॉब्लम्स का ख़ुद सॉर्ट आउट करें। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो तभी हो सकता है कि जब आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और हर बात को अपनी एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक दूसरे कोई बात होगी इन केस अगर, तो एक उधर मुंह फैला के बैठा हुआ है, एक दूसरी तरफ मुंह फैला के बैठा हुआ है, तो ऐसे कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। फिर तो जब आपको इस तरह आपका झगड़ा बढ़ जाएगा, और झगड़ा बढ़ जाएगा तो आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे, और थर्ड पर्सन ने आके वो जो है आग पे तेल छिड़कने का काम करना है। ये आप याद रखें। आपने कभी ये सोच लेना है कि कभी भी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना, ख़ुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, चाहे कितने भी मियाँ बीवी में बड़े झगड़े हो जाएं। मियाँ बीवी का रिलेशन ऐसा है कि बच्चों की तरह, जैसे बच्चे झगड़ा करके थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, फिर से एक दूसरे के साथ खेलना शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी सेम ऐसा ही होता है, अगर उनमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ना हो। अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया तो फिर कभी भी वो रिश्ता संभलने के चांसेस नहीं होते, बहुत कम ही होते। तो कोशिश ये क्या करें कि अपनी फैमिलीज़ को उससे दूर रखें, किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना होने दें, इंटरफेयर करने ना नहीं दें अपनी लाइफ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपकी ज़िंदगी में। तो इस चीज़ को हमेशा पल्लों से बांध लें। और आपके एक दूसरे की जैसे अंडरस्टैंडिंग होती है, आप डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ, छोटी छोटी बातों को एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को टाइम दें पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, और एक दूसरे का साथ दें। और यानी कि होता है ना कि जैसे बच्चों वाला रिलेशन होता है, मौज मस्ती, कभी शरारतें, ये चीज़ें, कभी कोई बाहर एक साथ एक दूसरे को इस तरह की छोटी मोटी शरारतें, जैसे बच्चों का रिलेशन होता है, ऐसे इन चीज़ों से आपस में ना बड़ा वो बॉन्डिंग आती है रिलेशन में, बड़ा आपके रिश्ते में गहराई आती है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है इन चीज़ों से। और कोशिश क्या करें कि इंसान को अपनी लाइफ में सेम रूटीन ना रखें, बाहर जाएं, आउटिंग के लिए जाएं। इंसान का इससे मूड चेंज हो जाता है। अगर आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा आपका हुआ है तो बाहर जाएंगे तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपकी सोच चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, काफ़ी फ़र्क पड़ता है इंसान की पर्सनालिटी पर। तो इसलिए आपको ना आउटिंग पे जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बड़े बड़े इश्यूज़, फैमिली मैटर्स से आप लोग अपने आप को दूर रखें, अपने रिलेशन को बचाएं, एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, एक दूसरे से जो है केयर करें, रिस्पेक्ट करें। और जो भी बड़े इश्यूज़ हो जाएं, इस बात का अपने ख्याल रखना कि आप लोगों में अगर झगड़ा भी हो जाए, तीसरे पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए आपके अंदर क्या चल रहा है, आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है, आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, उनको कभी पता नहीं चलना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। और एक दूसरे के साथ अगर कितने भी बड़ा झगड़ा हो जाए, कभी बदतमीज़ी से बात ना करें, चीप लैंग्वेज यूज़ ना करें अपने एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जब आप एक दूसरे के साथ सुलह भी कर लेंगे तो भी वो आपके दिल में रह जाएंगे, दूसरे के दिल में रह जाते हैं। डिसरिस्पेक्ट जो है ना, वो बहुत गंदी चीज़ होती है, इंसान को अंदर से खा जाती है। इसलिए कोशिश क्या करें कि कितनी भी बड़ी बात हो जाए, अपने अल्फाज को अपने गलत इस्तेमाल नहीं करना, चीप वर्ड्स नहीं यूज़ करने, ठीक है। ये बाज़ लोगों की तरबियत ऐसी होती है कि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उनको कोई फ़ील नहीं होता, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके रिलेशन को जब भी झगड़ा हो आप लोगों में तो ये अल्फाज यूज़ ना करें आप अपने रिलेशन में, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ पोलाइटली एक दूसरे को हैंडल करें, कितनी भी बड़ी बात हो जाए। तो जब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने झगड़ा होता है तो एक इंसान, अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आप एक दूसरे में झगड़ा हो जाए तो एक इंसान गुस्से में है तो दूसरा उसको बढ़ा चढ़ा के जवाब देना शुरू कर दे, तुमने गुस्से में मुझे ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। दूसरे को खामोश रहना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि
दूसरे जब दूसरे का गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो खुद ही आपको अपनी प्रॉब्लम भी बताएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लाइफ पार्टनर को गुस्सा कभी ऐसे विदाउट एनी रीज़न नहीं आता, कोई रीज़न है इसके पीछे। इसलिए आप उसको पोलाइटली हैंडल करें और थोड़ी देर वेट करें, उसके गुस्से को ठंडा होने के लिए वेट करें। जैसे उसका गुस्सा ठंडा होगा वो आपको बात अपनी सारी बात बता देगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, कहने में तो ये बातें बिल्कुल छोटी छोटी हैं, लेकिन ऐसी ही बातों को अगर ख्याल ना रखा जाए तो बड़े बड़े इश्यूज़ बन जाते हैं। और अगर इन्हीं छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाए रिलेशनशिप में तो बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है ना सॉल्व हो जाती हैं और मिनटों में सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से और पोलाइटली हैंडल करें अपने रिश्ते को, क्योंकि आप दोनों इंसान हैं और इंसान को हमेशा प्यार मोहब्बत की ज़ुबान, इज़्ज़त की ज़ुबान ही समझ में आती है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। आज तक के इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबी हो गई है मेरी बात मुझे लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मुझसे अगर इस व्लॉग में कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।